ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है दोस्तों कि हमारे पास 2 दिन के अंदर 2 सबसे बड़े न्यूज़ आए फार्मेसी फील्ड के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिलायंस कंपनी यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में आने वाली है और आज की वीडियो में मेरे पास न्यूज़ है यहाँ पे स्नैपडील कंपनी के बारे में। स्नैपडील ऐप आपने हमेशा आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ किया होगा, लेकिन ये ऐप आने वाले दिनों में फार्मेसी फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम रखने जाने वाला है। तो एग्जैक्टली ये न्यूज़ क्या है, इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं आपके साथ आज वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से रिलायंस इस फील्ड में आ सकता है और ये लगभग डील 98% फिक्स है। आज की वीडियो में मेरे पास न्यूज़ है स्नैपडील के बारे में। स्नैपडील ऐप जो आप हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ किया करते थे, हालांकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के आने की वजह से स्नैपडील का थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन फिर भी स्नैपडील उस ज़माने में 2013, 14, 15, 16 के ज़माने में बहुत बूमिंग फील्ड में था, बहुत बूमिंग था। उस टाइम पे लोग उसके बहुत यूज़ करते थे। लेकिन आज की वीडियो में मेरे पास इसके बारे में न्यूज़ है कि मेडलाइफ नाम की जो कंपनी है, जो हमारी ऑनलाइन मेडिसिन की जो कंपनी, ऑनलाइन फार्मेसी की जो कंपनी मानी जाती है, मेडलाइफ ने पिछले साल यहाँ पे लगभग 400 या 500 स्टोर इंडिया में ओपन करने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद उसका बिजनेस एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, लेकिन उसने आज ऐसे न्यूज़ दी है कि जो सबसे बड़ी है यहाँ पे, ये न्यूज़ ये है कि आने वाले दिनों में स्नैपडील और मेडलाइफ दोनों कंपनी मिलाकर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए, ऑनलाइन फार्मेसी के लिए या फिर मेडिसिन ऑर्डर के लिए एक दूसरे के साथ काम करने वाली है। यानी फाइनली यहाँ पे स्नैपडील के जो यूज़र्स है उनको एक्सेस मिलेगा ऑनलाइन मेडिसिन खरीदने का या फिर ऑनलाइन मेडिसिन अपना ऑर्डर करने का। हालांकि ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना मेडलैब से भी करना या फिर किसी और से करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे बात आती है स्नैपडील जैसी कंपनी, कल बात आई थी रिलायंस जैसी कंपनी, अगर ये कंपनी जिनका मार्केट कैप्चर बहुत अलग था, अगर रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, स्पेशली पेट्रोल डीजल के, क्रूड ऑयल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करता था। उनका लगभग 95% सेक्शन उनका वही है, यानी रिलायंस का क्रूड ऑयल का बिजनेस बहुत बड़ा है। वैसे ही स्नैपडील कंपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है और जिसकी कोर फाउंडेशन यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही हुई थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर 2 सबसे बड़ी कंपनीज ने फार्मेसी फील्ड में एंट्री करने का ऐलान कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों को, आज की डेट में अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट बहुत वोलाटाइल है, यानी किसी को पता नहीं कि ये लॉकडाउन जब उठ जाएगा, लॉकडाउन जब एग्जिट होगा तो उसके बाद बिजनेस का क्या हाल होगा। जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइजेस माइनस में जा चुके हैं और जितने भी सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनके पास तो गाड़ी बनाकर उनके फैक्ट्री में बढ़ चुके हैं, कभी खरीदने वाला बंदा ही नहीं है उन गाड़ियों के लिए। उसके साथ आती है BS6, उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे बैंक्स वगैरह सब कुछ चीज़ों की बहुत वाट लग चुकी है। लेकिन फार्मेसी इकलौता ऐसा सेक्टर है जो आज की डेट में थोड़ा सा स्टेबिलाइज बन रहा है। स्टेबिलाइज इन द सेंस, यहाँ पे अगर आप पिछले 2015 से पहले की बात करोगे तो 2015 से पहले इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड चालू हुआ और आज की डेट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिजनेसेस को, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नजर आ रही है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 बड़े ग्रुप्स या फिर 2 बड़ी कंपनीज 2 दिन के अंदर लगातार यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री कर रही है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हालांकि इनका एक्सपेंशन एक आध कंपनी के साथ होता है, लेकिन कौन सी भी कंपनी अपनी फील्ड में जब एंट्री करती है तो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन उस फील्ड में भी करना स्टार्ट कर देती है। यानी फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी के साथ टाइप किया, उसके बाद शायद उनका कुछ और प्लान निकले, खुद के मेडिकल स्टोर ओपन करे, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि स्नैपडील के यूजर्स को ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना, ऑनलाइन टेस्टिंग करना या फिर आपका जो होता है ना ब्लड टेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन कर सकते हो। और फिर ऑनलाइन इंसान आएगा, वो आपकी सैंपल्स लेके चला जाएगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट देगा। तीसरी बात, कोविड-19 के लिए सबसे अच्छी चीज़, कोविड-19 की टेस्टिंग भी ये लोग घर पे जाके करने वाले हैं। ये जो डील हो रही है इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो लॉकडाउन के अंदर जितने भी सारे लोग घर में फंसे हुए हैं, इन लोगों की टेस्टिंग के लिए, इन लोगों के मेडिसिन ऑर्डर के लिए हम उनको सेवा दे पाए, उनको सर्विस दे पाए। इस वजह से स्नैपडील और मेडलाइफ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइप किए, एक बहुत अच्छी न्यूज़। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।